आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉलीवुड मूवी डोंट लिसन। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था। इसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जिसका नेम एरिक होता है वो अपनी ड्राइंग के जरिए सबको ये बताने की कोशिश करता है कि कौन कैसे मरेगा, लेकिन इसके पेरेंट्स इस पर यकीन नहीं करते। एरिक ये ड्राइंग एक आवाज के जरिए बनाता है। ये आवाज किसकी होती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एंड तक देखना होगा। आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का आगाज एक बच्चे से होता है जिसका नेम एरिक होता है। इसे रात को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। अपने बेटे का ये हाल देखकर इसके पेरेंट्स एक डॉक्टर को बुलाते हैं। इस डॉक्टर का नेम कैरिल होता है। एरिक डॉक्टर को इन आवाजों के बारे में बताता है जो इसे सुनाई देती है। एरिक बताता है कि ये आवाजें मुझे ड्राइंग बनाने पर फोर्स करती हैं। कैरिल इसकी बातें सुनकर थोड़ी बहुत हैरान तो होती है, लेकिन वो इसके पेरेंट्स को कहती है कि एरिक ये सब कुछ इमेजिन कर रहा है क्योंकि ये लोग अभी अभी न्यू घर में शिफ्ट हुए होते हैं। ये कहकर एरिक यहाँ से चली जाती है। एरिक से बातें करते हुए इसके कान में एक मक्खी चली जाती है जिसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपनी कार को भी कंट्रोल नहीं कर पाती और इसकी कार एक ट्री में जाकर लगती है जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एरिक के फादर इसे बॉल देते हैं और इसे पूल के पास जाने से मना करते हैं, लेकिन इतने में इसकी मदर इसे नहाने के लिए बुलाती है। एरिक जब नहा रहा होता है तो इसे यहाँ से एक आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे फादर तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये सुनकर एरिक अपनी मदर को बताता है। इसकी मदर इसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रात को जब एरिक सोता है तो इसे अपने खिलौने में से कुछ आवाज सुनाई देती है। एरिक जब इसे बंद करने लगता है तो वो देखता है कि पर्दे के पीछे एक इंसान खड़ा है। एरिक डरता हुआ बेड के ऊपर जाकर बैठ जाता है। बेड पर बैठने के बाद इसका कोई मुंह पकड़ लेता है। इतने में इसके पेरेंट्स आ जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट डे सारा घर आकर बताती है कि एरिक को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि एरिक किसी जगह पर जाकर छुप गया था। इसके पेरेंट्स इसे डांट ही रहे होते हैं कि इतने में एरिक इन्हें बताता है कि मुझे आवाज कह रही है कि डॉक्टर कैरिल मर गई है। इसके पेरेंट्स इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, लेकिन थोड़ी देर के बाद डैनियल को एक फोन कॉल के जरिए पता चलता है कि कैरिल सच में मर गई है। इसी रात डैनियल को फिर से पूल के गेट में से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो अपनी गन को लेकर पूल की तरफ जाता है तो यहाँ पर एरिक के कपड़ों को देखकर वो हैरान रह जाता है और पूल में से इसकी बॉडी को बाहर निकालता है। एरिक मर जाता है। एरिक की मौत से इसके पेरेंट्स टूट जाते हैं। सारा अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए अपना सामान पैक करती है और यहाँ से चली जाती है। अंदर डैनियल इस घर में एंट्री की वीडियो देख रहा होता है कि इतने में इसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा इसे कॉल करती है। इस कॉल में काफी डिस्टरबेंस होती है जिसकी वजह से सारा कॉल को कट कर देती है। जब डैनियल इस कॉल की रिकॉर्डिंग को सुनता है तो इसे इसमें से एरिक की आवाज सुनाई देती है। एरिक हेल्प मांग रहा होता है। इसके बाद डैनियल टीवी पर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना एक्सपर्ट का इंटरव्यू देखता है और इसके पास जाकर इसे अपनी हेल्प करने को कहता है और इसे एरिक की आवाज के बारे में भी बताता है। वो इसकी हेल्प करने के लिए अपनी बेटी को साथ लेकर डैनियल के घर चला जाता है। यहाँ पर ये लोग अपने थर्मल कैमरास लगाते हैं। रूथ को एरिक के कमरे में कोई बैठा हुआ नजर आता है। इसे देखने के लिए जर्मन एरिक के रूम में जाता है और इसे यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है। रात को जब ये लोग सो जाते हैं तो जर्मन को इस कमरे के बाहर कोई नजर आता है। इसका पीछा करते हुए वो अपनी डेड वाइफ को देखता है और इसके पास जाता है। इसकी वाइफ इसका हाथ काटना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर इसकी बेटी आ जाती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जर्मन ख्याल देख रहा था। वो अपना हाथ खुद ही काट रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा को एक कॉल रिसीव हुई है जिसमें वो एरिक की आवाज को सुनती है। वो कहता है कि डैनियल किसी को घर लेकर आया है। ये सुनकर सारा काफी घबरा जाती है और अपने घर जाने की तैयारी करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूथ ट्री पर लटकती हुई बिल्लियों की लाशों को देखकर हैरान हो जाती है और वो काफी डर जाती है। थोड़ी देर के बाद सारा अपने घर पहुंच जाती है। सारा डैनियल से जर्मन के बारे में पूछने लगती है और बहुत ही गुस्सा होती है। इसके बाद रूथ अपने फादर के लिए मेडिसिन लेकर घर जा रही होती है तो रास्ते में इसे एक औरत आवाज देती है और डैनियल के घर से जाने का कहती है। दूसरी तरफ हम सारा को एरिक के रूम में देखते हैं तो यहाँ पर इसे एरिक नजर आता है। सारा जब एरिक को पकड़ने लगती है
तो वो बेड के नीचे चला जाता है। अब सारा इसे देखने के लिए बेड के नीचे जाती है, लेकिन यहाँ पर इसे किसी के पाँव नजर आते हैं। ये देखकर सारा बहुत ही घबरा जाती है। दूसरी तरफ जर्मन और रूथ डैनियल को इस घर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अरसा पहले एक एलियन को मारा गया था, और बिल्लियों के ट्री के साथ लटकने की वजह भी बताता है। वो कहता है कि ये भूत तुम्हें यहाँ से जाने का इशारा दे रहे हैं। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में सारा खुद को फांसी दे देती है, और हम देखते हैं कि सारा के कान में से भी कैरिल की तरह एक मक्खी निकलती है। इसके बाद रूथ सारा की रिकॉर्डिंग को देखती है जिसमें वो सुसाइड कर रही होती है। रूथ देखती है कि इसके साथ कमरे में कोई और भी मौजूद है। अभी रूथ ये देख ही रही थी कि इतने में डैनियल एरिक के रूम में गोली चला देता है। ये आवाज सुनकर जर्मन और रूथ एरिक के कमरे में जाते हैं, और जर्मन डैनियल के हाथ में से इसकी बंदूक को छीन लेता है। इसके बाद वो इसे एलियन के रूम के बारे में बताता है, साथ ही इसे उस रूम की तस्वीर भी दिखाता है। ये देखते ही डैनियल सब कुछ समझ जाता है और उस दीवार को तोड़ देता है जिस पर हमेशा मक्खियाँ बैठी रहती थी। दीवार को तोड़ने के बाद इन्हें एक सीक्रेट रूम नजर आता है। इस रूम में इन्हें एक लाश मिलती है और वो इसे जलाने का प्लान बनाते हैं। जर्मन जब नीचे जाता है तो इसकी लाइट खराब हो जाती है। इसी टाइम वो लाश जर्मन के ऊपर हमला कर देती है। ये आवाज सुनकर रूथ अपने फादर को बुलाती है, लेकिन इसे आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बाद रूथ को एक रूम में अपनी डेड मदर नजर आती है। वो इसे अपने पास बुलाती है, लेकिन रूथ को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये सब कुछ उसी लाश की चाल है। रूथ इसके पास जाने से इनकार कर देती है। इसकी इनकार करने से ये लाश इसके पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं। डैनियल को सारा और एरिक नजर आते हैं। डैनियल इन्हें हग करता है, लेकिन असल में डैनियल उस लाश को हग करता है। डैनियल को कुछ भी समझ नहीं आता और वो खुद को आग लगाने लगता है ताकि वो हमेशा के लिए एरिक और अपनी वाइफ के साथ रह सके। इसके बाद हम जर्मन को देखते हैं जो इस लाश को जलाने की तैयारी कर रहा होता है। इतने में रूथ आकर अपने फादर पर हमला कर देती है क्योंकि इसकी बॉडी उस लाश के कंट्रोल में होती है। सही वक्त देखकर जर्मन उस लाश को जला देता है, जिसकी वजह से रूथ नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है और इसके साथ डैनियल भी बच जाता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद डैनियल एरिक के रूम में जाकर इसकी ड्राइंग को देखता है। एरिक ने अपने ड्राइंग में सारे इंसिडेंट को पहले से ही ड्रॉ किया होता है कि कौन कैसे और कहाँ मरेगा। ये सब कुछ देखकर डैनियल पूल के पास जाता है और खुद को गोली मार देता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।